फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा एलसी का इस्तेमाल क्यों होता है, किन लोगों के बीच में होता है, ये सारी चीज़ें। देखिए, जब दो कंट्री के बीच में बिजनेस होता है जिसमें एक इम्पोर्टर होता है, एक एक्सपोर्टर होता है। इम्पोर्टर वो होता है जो दूसरे कंट्री में बैठा होता है, जिसको हम लोग बायर भी बोलते हैं। एक्सपोर्टर वो होता है जो सप्लायर होता है, जो गुड्स शिपमेंट करता है। तो अब इसमें पेमेंट का टेंशन होता है। तो एक इंपोर्टर ये सोचता है कि अगर मैं पेमेंट कर दूं और हमारा शिपमेंट नहीं आया तो मेरे पैसे डूब जाएंगे। उसी टाइप एक्सपोर्टर ये सोचता है कि अगर मैं गुड्स शिपमेंट कर दूं और हमारे पैसे नहीं आए तो क्या होगा, मेरे पैसे डूब जाएंगे। तो इन सब के कारण इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है, जो बैंक ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है एलसी का। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में आपको सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा एलसी से रिलेटेड। मैं रोहित सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। तो अब हम लोग देखेंगे लेटर ऑफ क्रेडिट कैसे वर्क करता है। ये दो लोगों के बीच में होता है, इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर, बायर एंड सेलर के बीच में। ये इंपोर्टर हो गया, ये एक्सपोर्टर हो गया। राइट। अब इंपोर्टर क्या करता है, अपने बैंक को, जिसको हम लोग ओपनिंग बैंक बोल सकते हैं, एलसी रिक्वेस्ट करता है, रिक्वेस्ट फॉर एलसी। ये ओपनिंग बैंक को अपने बैंक को दिया एलसी ओपन करने के लिए। एलसी ओपन करने में कुछ फ़ी भी लगता है, राइट। और ये कोलेट्रल भी होता है, या तो इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट लगते हैं या फिर फिक्स्ड एसेट रखने होते हैं। बट इसमें कुछ बेनिफिट्स ये मिल जाता है इंपोर्टर को कि कुछ ग्रेस टाइम मिल जाता है कि हाँ, इतने टाइम में वो पेमेंट आप कर दो, तो वो एलसी इशू कर देता है। बट ये कोलेट्रल ही होता है, राइट। अब क्या हुआ, एलसी ये ओपन करने को दिया और इसका जो बैंक है वो एलसी ओपन किया है और बायर के बैंक को दिया। बायर के बैंक को यहाँ एडवाइसिंग बैंक भी बोल सकते हैं, एडवाइसिंग बैंक जिसको बोलते हैं। अब एडवाइसिंग बैंक क्या किया, वो एलसी का नेम ऑफ इम्पोर्टर, प्रोडक्ट से रिलेटेड कितने टाइम में चाहिए, वो सारी चीज़ें चेक कर लिया अच्छे से। स्पेलिंग मिस्टेक तक भी नहीं होनी चाहिए एलसी में, वरना क्लियर नहीं होगा। अब ये सारा चेक करने के बाद एक्सपोर्टर को दे दिया एलसी। एक्सपोर्टर क्या हुआ, कंफर्म हो गया कि ये डील पक्का है, डील होने का है। और एलसी आने के बाद क्या होता है कि अगर वो मैन्युफैक्चरिंग भी होता है किसी प्रोडक्ट का, तो उसको ये टेंशन नहीं रहेगा कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ कहीं डील कैंसिल ना हो जाए, क्योंकि एलसी आ गया तो पूरी तरह से कंफर्म हो गया। अब एक्सपोर्टर क्या किया, माल शिपमेंट कर दिया, गुड्स शिपमेंट कर दिया। अब गुड्स जाने में इंपोर्टर के पास 20 दिन 30 दिन, अगर किसी भी कंट्री में भेज रहे हो उस हिसाब से ये चला गया। अब क्या किया एक्सपोर्टर जो है, ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, जैसे अगर गुड्स शिपमेंट किया है तो उसको बीएल कॉपी मिला है, बिल ऑफ लैडिंग जिसको बोलते हैं। प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर क्वालिटी का होगा, एसजीएस इंस्पेक्शन का, तो ये सारी पेपर जो है एक बैंक इसमें आती है, या एडवाइसिंग बैंक को भी दे सकता है या फिर नॉमिनेटेड बैंक जिसको बोलते हैं। नॉमिनेटेड बैंक ये सेम हो सकता है दोनों। तो ये क्या किया, डॉक्यूमेंट इसे दिया बीएल या डॉक्यूमेंट नॉमिनेटेड बैंक को दिया। अब ये क्या किया, नॉमिनेटेड बैंक ओपनिंग बैंक को डॉक्यूमेंट भेज दिया, राइट। अब ओपनिंग बैंक जो है बायर का बैंक, वो क्या किया, इंपोर्टर को भेजता है वो डॉक्यूमेंट। इंपोर्टर ने कंफर्म हो गया कि मेरा गुड्स आ रहा है, शिपमेंट हो गया है, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा चेक कर लिया पेपर। वो क्या करता है, पेमेंट कर देता है ओपनिंग बैंक को। ओपनिंग बैंक के पास पेमेंट आ गया, ये क्या करता है, इसे भेजता है पेमेंट। अब नॉमिनेटेड बैंक क्या करेगा,
एक्सपोर्टर को भेजता है पेमेंट, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरीके से एलसी वर्क करता है। कभी कभी क्या होता है, ओपनिंग बैंक जब एलसी ओपन करता है, ठीक है, किसके, एक्सपोर्टर के लिए, तो अगर इंपोर्टर का बैंक छोटा है जिसका रेटिंग कम है, तो बायर का बैंक क्या बोलता है कि आप कोई बड़े बैंक से गारंटी दो मुझे, तब यहाँ पे आता है कंफर्मेशन बैंक। उससे गारंटी लेता है, तब वो देता है एक्सपोर्टर को, तब जाकर वो एलसी इशू हो जाता है, पूरी तरह से वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो एलसी का यही काम है। तो एलसी में वर्क होने से दोनों को क्या क्या बेनिफिट हुआ, इंपोर्टर को ये बेनिफिट हुआ कि वो कंफर्म हो गया कि हमारा गुड्स आ रहा है। दूसरा ये बेनिफिट इसको होता है, अगर पेमेंट कम है तो भी बैंक को दिया, बोला कि मैं थोड़े दिन में ये पेमेंट कर दूंगा, तो उसको टाइम पीरियड मिल जाता है, बैंक वाले दे देते हैं, ठीक है। कोलेट्रल में भी एक्सपोर्टर को क्या बेनिफिट हुआ, वो उसको पेमेंट का गारंटी मिल गया, उसने ये जाना कि मैं गुड्स शिपमेंट करूँगा, मेरे पेमेंट कहीं नहीं जा रहे हैं, तो दोनों सिक्योर हो गए, बिजनेस सिक्योर तरीके से हो गया। और एलसी जो भी है वो इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गाइडलाइंस के थ्रू ही इशू होती है, राइट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट यही है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ एलसी, कितने तरह के एलसी होते हैं। बहुत सारे एलसी ऐसे होते हैं जिसमें कि पहले फंड बैंक को पूरी तरह से देना पड़ता है, इरिवोकेबल एंड रिवोकेबल, इस टाइप के भी होते हैं। तो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, एलसी का कितने टाइप्स होते हैं, एलसी का कैसे वर्क करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।